स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी जीवित परमेश्वर के नाम से हम आप सभी का अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज फिर से उसने ये अवसर दिया कि हम आपस में मिल करके परमेश्वर की वचन की सच्चाइयों को देखें। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और विषय में जाने से पहले आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हैं। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। प्रभु, आज के दिन आपने बनाया और हम इसमें आनंदित और मगन हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित पवित्र सामर्थी लहू के लिए, जिसमें हो करके हम यीशु मसीह के द्वारा आपके पास आते हैं प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए कि स्वर्ग और पृथ्वी का टल जाना सहज है, परंतु आपके वचन की बातें बिना पूरा हुए न टलेंगी। इसलिए प्रभु, आज के दिन हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हों, आपकी आत्मा के द्वारा हम पर यह अनुग्रह करें कि हम भीतरी मनुष्यत्व में और भी बलवंत हों और आपका वचन हम में से प्रत्येक से बात करे। और जैसा आपकी इच्छा है कि आपके वचन के द्वारा हम शुद्ध हों, आपके वचन के द्वारा हम स्वतंत्र किए जाएं, आपके वचन के द्वारा हम चंगाई को लें, तो आज के दिन ऐसा ही होने दीजिए प्रभु कि हर एक सुनने वाला जो आज के दिन आपके वचन को सुन रहा है या सुनने वाला है या सुनने जा रहा है, उन सब के जीवन में आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपकी स्वतंत्रता और आपके वचन के द्वारा विश्वास बढ़ने पाए। पवित्र आत्मा हर एक की सहायता करें और विश्वास से हम आपकी उपस्थिति को और आपके अगुवाई को ले लेते हैं। राजा, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखने जा रहे हैं, आज का हमारा विषय है कि परमेश्वर न्यायी है और वो न्याय करेगा हमारे हर एक बातों का। और कौन लोग हैं, कौन सी बातें हैं जो हमको दोषी ठहराएंगी और कौन सी बातें हैं जो हमारे लिए साक्षी बनेंगी, जो हमारे विटनेस बनेंगी और हमारे लिए खड़ी होंगी, हम पर दोष लगाएंगी। तो आइए अपन देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या बोलता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। यदि हम प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 5 पढ़ेंगे तो बोलता है, तब मैंने पानी के स्वरदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है, जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया है। मतलब परमेश्वर न्यायी है और न्याय करता है। यदि और हम वचन से देखें, पहला इतिहास उसका 16 अध्याय उसका 14 पद, वहाँ पर बोलता है, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, उसके न्याय के काम पृथ्वी भर होते हैं। परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर के काम भी न्याय के अनुसार होते हैं। जैसे यशाया की किताब उसका 30 अध्याय, यशाया चैप्टर 30 और उसका 18 वर्स बोलता है कि तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यह न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। तो परमेश्वर हमारा न्यायी परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय 27 वचन, इब्रानियों की पुस्तक हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27 बोलता है, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मतलब परमेश्वर हमारे लिए नियुक्त करके रखा है कि वो हमें जजमेंट देगा, न्याय करेगा हमारा। और इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि हम नीति वचन उसका 11 अध्याय उसका 31, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 31 बोलता है, देख धर्मी को पृथ्वी पर बदला मिलेगा,
फल मिलेगा या बदला मिलेगा, तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसका हमको हिसाब देना है परमेश्वर के सामने। और इसलिए आज के दिन हम देखने जा रहे हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे लिए खड़ी होंगी, हम पर दोष लगाएंगी। क्योंकि जैसा परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ने अपने सेवा काल में इस बात को प्रकट किया कि कौन कौन सी बातें हैं जो हमको दोषी ठहराएंगी। और इसलिए आइए अपन देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है। यदि हम मत्ती की किताब उसका 12 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 36 पढ़ेंगे तो बोलता है कि और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देंगे। मतलब हम जो बात कर रहे हैं ना, उसका हमको लेखा देना है और वो बातें हमारे लिए खड़ी हो जाएंगी। जैसे परमेश्वर का वचन मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय 16 पद, मलाकी उसका 3 अध्याय, मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन बोलता है, तब यहोवा के भय मानने वाले आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते थे और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हम जो बात करते हैं आपस में, उन बातों को परमेश्वर ध्यान धर के सुनता है और उसके स्मरण के लिए उसके पास पुस्तकें भी है। पुस्तक में उन चीज़ों को वो लिखता है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, यदि प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ेंगे तो बोलता पुस्तकें खोली गई, बहुत सारी पुस्तकें खोली गई। एक पुस्तक नहीं जो जीवन की पुस्तक है, पर उसके साथ और भी पुस्तकें हैं जो खोली जाएंगी। और उसके लिए आज अपन देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको वहाँ पर जब हम खड़े होंगे न्याय के सिंहासन के सामने, तो वो चीज़ें हमको, वो बातें हमको दोषी ठहराएंगी। और उसमें पहली जो बात है कि जो बोलते हैं, आपस में जो बातें करते हैं, वो हमारे लिए खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि कि हमने क्या बातें की हैं। परमेश्वर क्योंकि उनको लिख रहा है और स्मरण सुन रहा है और उसको स्मरण के निमित्त लिख भी रहा है। यदि हम परमेश्वर के वचन से देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि भजन संहिता उसका 94, भजन संहिता उसका 94 अध्याय, भजन संहिता उसका 94 अध्याय उसका 9 पद बोलता है, जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता, और जिसने आंखें रची क्या वह आप नहीं देखता। आप सोचिए कि जिसने आँख बना दी, जिसने कान बना दिया, जिसने नाक बना दिया, जिसने मुंह बना दिया, क्या वो उस काम को नहीं करता होगा? आंखें हमारी देखने के लिए बनाई गई, कान हमारे सुनने के लिए बनाए गए, नाक हमारे सूंघने के लिए बनाए गए। तो आंखें जो है परमेश्वर ने हमारी बनाई हैं, तो वैसी उसकी भी आंखें हैं जो निरंतर हमको देखती रहती हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें, नीति वचन उसका 15 अध्याय, नीति वचन उसका 15 अध्याय, वहाँ पर बोलता है परमेश्वर की आंखें भले और बुरे दोनों को देखती हैं, अच्छा कर रहे हैं तब भी और बुरा कर रहे हैं तब भी। नीति वचन उसका 15 अध्याय उसका 3 पद बोलता है, यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती हैं, वह बुरे और भले दोनों को देखती रहती हैं। तो हम केवल अच्छी बातों को देख रहे हैं या परमेश्वर बुरी बातों का न्याय करेगा, ऐसा नहीं है। अच्छी और बुरी दोनों बातें हमारे लिए खड़ी होंगी। यदि हमने अच्छी बातें कही हैं तो वो परमेश्वर हमारे फेवर में जाएगा, वो हमारी तरफ होकर परमेश्वर उसके लिए बोलेगा। और जो हम बुरी बातें कह रहे हैं उनका भी, वो भी बातें हमारे परमेश्वर के सामने रखी गई हैं। जैसे यदि हम और अच्छे से देखें तो यशायाह की किताब उसका 50, यशायाह उसका 59 बोलता है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, और वह न ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। परमेश्वर के कान इतने भारी नहीं हो गए हैं कि वो हमारी बातों को सुन ना सके। जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर की आंखें हैं, वो देखता है, कान है वो सुनता है, और उसकी नाक है वो सूंघता है।
जैसा परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि प्रकाशित वाक्य उसके 8 अध्याय में पढ़ेंगे हम, तो वहाँ पर बोलता है कि जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के दूत जो है उस वेदी के सामने सुनहरे कटोरे में हमारी प्रार्थनाओं को लेकर के परमेश्वर के सामने देते हैं। और परमेश्वर उन बातों को जो परमेश्वर को के सामने परमेश्वर के दूत लोग चढ़ाते हैं वेदी पर, तो परमेश्वर उनको सूंघता है और उसे सुखदायक सुगंध करके ग्रहण करता है, और उसके बाद परमेश्वर उसका उत्तर देता है। जैसा यदि उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो जब नूह के समय में जहाज के द्वारा परमेश्वर ने नूह को बचाया, उसके बाद नूह ने अच्छी पशुओं का बलिदान चढ़ाया, और जब बलिदान चढ़ाया तो परमेश्वर को ये सुखदायक सुगंध लगा, और तब परमेश्वर ने कहा कि अब मैं इसे नाश नहीं करूंगा, सृष्टि को इस तरह से मैं नाश नहीं करूंगा। और तब परमेश्वर ने मेघ धनुष तैयार किया, और वो आज भी हम देखते हैं। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर की आंख है वो देखता है, परमेश्वर के कान है वो सुनता है। और इस बात को हम और अच्छे से देखें, सीखें, तो निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 15 निर्गमन की किताब उसका 16 अध्याय। यहाँ पर इजरायली जो है वो मिस्र से छूट गए और कनान देश की ओर कनान देश के लिए निकले, और तब परमेश्वर ने उन्हें लाल समुद्र से निकाला और वे भजन गाने लगे, स्तुति करने लगे। वहाँ पर गीत गाया उन्होंने, मूसा का गीत गाया कि मैं परमेश्वर यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है, परमेश्वर महाप्रतापी है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया। इस गीत को गाने के बाद पानी कड़वा हो गया, वहाँ पर परमेश्वर ने उन्हें पानी दी। पर जब भूख लगी तो वो कुड़कुड़ाने लगे, और जब कुड़कुड़ाने लगे तो 7 पद में बोलता है मूसा, 16 अध्याय निर्गमन की किताब उसका 16 अध्याय 7 वचन बोलता है कि वह भोर को तुम्हें यहोवा का तेज दिखाई पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो वह उसे सुनता है। मूसा जान गया था कि परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है। और यदि इसके आगे हम पढ़ें तो 9 पद में बोलता है, फिर मूसा ने हारून से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन उसके समीप आए, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। तो हम जो बुड़बुड़ाते हैं, जो हम बोलते हैं, चाहे अच्छी बातें हों चाहे बुरी बातें हों, या हम बुड़बुड़ाएं या हम कुछ भी कहें, जब हम अपने मुंह से बातों को निकालते हैं तो परमेश्वर उनको सुनता है। यदि हम इसी का 11 पद पढ़ें, 16 का 11, निर्गमन उसके 16 अध्याय उसके 11 पद में, तो बोलता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। यहाँ पर परमेश्वर इस बात को मूसा के द्वारा दिखा रहा है, इजरायलियों के द्वारा इस बात को हमारे जीवन के लिए प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर एक एक बात जो हम करते हैं उसको सुनता है, और वो बातें जो हम कहते हैं उसको परमेश्वर हमारे स्मरण के निमित्त लिखता है पुस्तक में, और उसको सुनता है, और सुन के उसका वो बातें हमारे लिए, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि मत्ती उसका 12 अध्याय जैसा हमने पढ़ा, वहाँ पर बोलता है, जो जो निकम्मी बातें हम मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वो हर बातों का लेखा देंगे। और ये बातें जो हैं वहाँ पर ऑडियो और वीडियो की, जब मनुष्य जो है वो एक परमेश्वर का वचन बोलता है 1 कुरिन्थी में कि परमेश्वर की मूर्खता भी मनुष्य की बुद्धिमत्ता से बढ़कर है। मतलब परमेश्वर यदि मूर्ख भी हो जाए हमारे लिए, तो भी हम मनुष्य जाति जो है अपनी बुद्धिमानी से परमेश्वर की मूर्खता की बराबरी नहीं कर सकता। मतलब परमेश्वर इतना बुद्धिमान है। तो जब मनुष्य की बुद्धि ने ऑडियो और वीडियो तैयार कर लिया, तो परमेश्वर के सामने कैसे ऑडियो और वीडियो क्लिप नहीं चलती होगी और ना चलेगी।
कैसे ना चलेगी। तो परमेश्वर जो है हमारी बातों को सुनता है, और ये इस बात तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको सावधान किया जा रहा है कि जो बातें हम कहते हैं वो बातें परमेश्वर के सामने रिकॉर्ड हो जाती हैं, और वो हमारे लिए खड़ी हो जाएंगी न्याय के दिन में कि हमने क्या क्या बातें की हैं, और उसके अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। दूसरा अपन देखते हैं कि कौन सी चीज़ है जो हमको दोषी ठहराएगी। उसको इसी मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 41 पद बोलता है, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 41। वहाँ पर बोलता है, निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। इससे पहले कि मैं इस निनवे में जाऊं, निनवे की बातों को मैं आपको बताऊं, एक बात मुझे स्मरण आ रही है तो मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगी कि मूसा जो है इस बात को जान रहा था कि परमेश्वर एक एक चीज़ों को सुनता है, और वहाँ पर मूसा ने एक बात और प्रकट की कि कुछ बातें हैं जो हमारे लिए साक्षी बनकर खड़ी होंगी, विटनेस बनकर खड़ी होंगी। वहाँ पर बोलता है, यदि हम पढ़ें व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय, उन्नीस पद बोलता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन को ले ले, और कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। मतलब यहाँ पर मूसा जो है इस बात को प्रकट कर रहा है कि ये जो स्वर्ग है और ये जो पृथ्वी है, ये भी साक्षी में खड़ी होगी कि हमने क्या बातें बोली, अच्छी बातें बोली, बुरी बातें बोली। इन सब का न्याय करने के समय में जब न्याय के सिंहासन पर हम खड़े होंगे, सामने खड़े होंगे, तो ये साक्षी बनकर खड़ी होंगी। ये सब कुछ हमको सामान्य लगता है जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं, ये सब कुछ हमें आसान लगता है जब हम किसी के विरोध में बोलते हैं, पर वास्तव में परमेश्वर हमारा सुनता है, परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है, परमेश्वर देखता है। और ये जो स्वर्ग और पृथ्वी है जिसकी सृष्टि परमेश्वर ने की है, वो इस बात की साक्षी बनती हैं। और एक बात और मैंने परमेश्वर के वचन से सीखी, जब मूसा जो था वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करता था। जब वो पर्वत पर जाता था तो मूसा तो पर्वत से नीचे आ जाता था, पर यहोशू के लिए लिखा है कि यहोशू वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं छोड़ता था। तो मूसा के साथ रहते रहते यहोशू ने एक बात सीख ली थी। वो उसने सीखा था कि आकाश और पृथ्वी तो हमारे साक्षी हैं ही, पर एक बात उसने कही, यहोशू की किताब उसका आखिरी अध्याय, यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय उसका 27 वचन। तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, सुनो, यह पत्थर हम लोगों के लिए साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें इसने सुना है। मतलब पत्थर भी हमारी बातें सुनते हैं और ये भी हमारी साक्षी बनकर खड़े होंगे। हमारी जो परमेश्वर हमसे कहता है या परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है, उन सब के विषय में ये जो दीवार है वो भी साक्षी बनती हैं। जैसे हम कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो वास्तव में जो दीवार है, जो पत्थर है, वो हमारे लिए साक्षी बनकर खड़ी होंगी, जिनके सामने यदि हम आराधना करते हैं तो वो इस बात को कहेंगे कि मैं तो परमेश्वर नहीं था, मैं सृष्टिकर्ता नहीं था, सृष्टिकर्ता ने मुझे बनाया है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ये इस बात के गवाह बनेंगे वहां पर कि जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो ये साक्षी बनकर खड़े होंगे। कौन? ये स्वर्ग, ये पृथ्वी और ये पत्थर, ये हमारे लिए साक्षी बनेंगे कि हमने कैसी बातें कही है, हमने कैसे आपस में एक दूसरे से चर्चा की है,
और इसके लिए परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है और उसे स्मरण के निमित्त लिखता है, और यही न्याय के सिंहासन के सामने हमारे लिए खड़ी हो जाएंगी। ये परमेश्वर के सामने प्रूफ होगा कि हमने क्या बोला, हमने क्या क्या बातें की, अच्छी बातें की, बुरी बातें की। इस बात का सब बातों का विवरण परमेश्वर के सामने है। फिर हम देखते हैं निनवे। यदि यूहन्ना मत्ती उसका 12 अध्याय हम देख रहे थे, मत्ती उसके 12 अध्याय में जब हमने देखा कि निनवे के नगर के लोग जो हैं वो खड़े हो जाएंगे, और क्यों खड़े हो जाएंगे, वहां पर बोलता है परमेश्वर का वचन कि निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। परमेश्वर का वचन इस बात को प्रकट करता है कि निनवे के लोगों के लिए परमेश्वर ने योना को तैयार किया। योना को बोला कि निनवे नगर जा और मैं उस निनवे नगर को नाश कर दूंगा। योना सोचा कि परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर उनको क्षमा कर ही देगा, तो मैं क्यों वहां जाऊं। और तब योना जो है वो जहाज पर चढ़ गया, और जब जहाज पर चढ़ा तो वहां पर आंधी तूफान आने लगा, और आंधी तूफान जब आया तो लोग परेशान हो गए। फिर उन्होंने चिट्ठी डाली। चिट्ठी डालने के बाद उनके लिए उसमें योना का नाम निकला। योना ने बोला मुझे समुद्र में डाल दो। आप कैसे, मैं इस बात को सोच करके भयभीत हो जाती हूँ कि कैसे योना ने इस बात को बोला होगा कि मुझे समुद्र में डाल दो, जबकि इतनी हवा जो थी वो बहाव के विपरीत थी बोलता है, और तेज हवा थी जिसके कारण लहरें मार रही थी, और वो जो लोग थे वो उनको लग रहा था कि हम मर जाएंगे। और योना ने कहा कि मुझे पानी में फेंक दो, समुद्र में फेंक दो। योना इस बात को जानता था कि मेरा सृजनहार एक एक बातों की खबर रखता है, वो सुन भी रहा है, वो देख भी रहा है। और फिर पानी से परमेश्वर ने पहले से मछली को तैयार करके रखा था, और वो उस बड़े मछ के अंदर आ करके उसने उसे निगल लिया, और वहाँ पर उसने प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने उसे निकाल दिया वहाँ। और तब वो निनवे नगर में जा करके प्रचार करने लगा योना, और वहाँ के लोगों ने तुरंत टाट ओढ़ लिया। न केवल लोगों ने परंतु पशुओं ने भी वहाँ पर क्या कर लिया, राख पर बैठ गए और उपवास किया उन्होंने, और तब परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया। और परमेश्वर ने योना के सामने इस बात को प्रकट किया। एक क्रेड़ के पेड़ को उगाया और वहां पर धूप निकली और वो सूख गया, तो योना को बहुत गुस्सा आया। तो परमेश्वर ने इस बात को दिखाया कि जिस पेड़ को तुमने नहीं बनाया, नहीं तैयार किया, नहीं बोया, नहीं उसमें सींचा, अगर वो मर रहा है तो तुम इतना दुखी हो रहे हो, तो इससे तो इन मनुष्यों को तो मैंने बनाया है। यहाँ पर बोलता है 1,20,000 से भी अधिक के लोग और उनके घरेलू पशु थे, तो मैं उनको कैसे नाश होते देख सकता हूँ। और तब परमेश्वर ने वहां पर उनको बचा लिया, उनके मन फिराने के कारण से। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस बात को प्रकट किया जा रहा है कि यहाँ तो वो है जो उससे भी बड़ा है, बोलता है यीशु मसीह। आज हम जिस काल में हैं, हमने यीशु मसीह का संदेश सुना, और आज के दिन अगर हम मन नहीं फिराते तो ये बातें निनवे के लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे वहां उस दिन कि देखो हमारे पास यीशु मसीह नहीं था, और हमने अपने पापों की क्षमा के लिए मन फिराया। पर यहाँ तो वो है जो वहां से बड़ा है। यहाँ तो स्वयं यीशु मसीह, स्वयं परमेश्वर आकर के, वो एक छोटा सा अगना सा दास योना, उसकी बातों को सुन करके उन लोगों ने मन फिरा लिया। यहाँ तो यीशु मसीह है, परमेश्वर का वचन है, जिसको सुन करके यदि हम मन नहीं फिराते तो ये बातें हमारे लिए दोष लगाएंगी हमारे ऊपर, कि निनवे के लोग खड़े हो जाएंगे हमारे विरुद्ध कि यीशु मसीह का संदेश सुन करके भी इन्होंने मन नहीं फिराया।
तीसरी बात जो है जो हमको दोष लगाएगी, इसी 42 पद में बोलता है, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यदि हम पहला राजा उसका 10 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर दक्षिण की रानी, शीबा की रानी आई थी ये सुलेमान की चर्चा सुन करके। सुलेमान की बुद्धि का जो वर्णन उन लोगों के द्वारा उसको सुनाया गया कि वो इतना बुद्धिमान है कि ऐसा न्याय करता है। 2 स्त्रियां थी जिनके बच्चे हुए, और एक दिन एक ने मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ और उसने उसको ला करके जिंदे बच्चे को अपने पास रख लिया और मरे बच्चे को उसने उस दूसरी वाली के सामने, जिसका बच्चा था उसके सामने उसने रख दिया। तब सुलेमान ने यह निर्णय दिया कि इस बच्चे को, जीवित बच्चे को दोनों को काट करके दे दो। और तब जो स्वयं उसकी माता थी उसने बोला ना, जीवित बच्चे को उसको दे दो जिसका मरा बच्चा पैदा हुआ था। और तब ये ज्ञात हुआ कि जो जीवित बच्चा है वो किस स्त्री का है। और इस न्याय की चर्चा सुन करके शीबा की रानी जो थी, परमेश्वर ने सुलेमान को ऐसी बुद्धि दी है, इस बात की चर्चा सुन करके, उसके न्याय की चर्चा सुन करके वो अपने देश से यहाँ इतने दूर वहाँ सुलेमान की बातों को सुनने के लिए आई थी। और यहाँ तो वो है बोलता है जो सुलेमान से भी बड़ा है। जब वो एक औरत होकर के बड़े प्रयास के साथ इतने दूर परमेश्वर के वचन को सुनने आई थी, तो हमको जहां भी परमेश्वर का वचन मिलता है वहां हमको बटोरने के लिए तैयार रहना है। नहीं तो ये बातें जब न्याय का दिन आएगा और तब शीबा की रानी हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी कि देखो मैंने कितने प्रयास से सुलेमान का वचन सुना, पर यहां तो वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा उद्धार है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि भविष्यवक्ता जो थे वो इस बात को देखने की आस लगाए हुए थे कि कैसे उद्धारकर्ता आकर के इस पृथ्वी पर काम करेगा। क्योंकि कई वर्षों तक उन्होंने भविष्यवाणी की थी, इस बात की चर्चा की थी कि यीशु मसीह आने वाला है, उद्धारकर्ता आने वाला है, और वो इस बात को देखना चाहते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि हम लूका उसका 10 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले आकर के बोलते हैं कि तेरे नाम से हम दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देख रहे हैं। तो यीशु मसीह बोलते हैं कि इससे आनंदित ना हो कि जब तुम इस काम को कर रहे थे तो मैं शैतान को स्वर्ग से गिरता हुआ देख रहा था, और तुम इस बात से आनंदित मत हो कि तुम दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में, पर इससे आनंदित हो कि स्वर्ग में तुम्हारे नाम लिखे हुए हैं। और उसके बाद पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि धन्य है वे जो ये बातें देखते और सुनते हैं। तो प्रभु चाहता है कि हम इस बात के लिए चौकस रहें कि हम परमेश्वर के वचन को जहाँ पर मन्ना हमें मिलता है उसे बटोरने के लिए हम निरंतर तैयार रहें, क्योंकि दक्षिण की रानी हमारे खिलाफ, हमारे विरोध में, हमारे ऊपर दोष लगाने के लिए खड़ी हो जाएगी कि यहाँ तो सुलेमान से भी बड़ा व्यक्ति है जिसके संदेश को सुन करके ये मन नहीं फिरा रहे हैं। और फिर अपन देखते हैं और कौन हमको दोषी ठहराएगा। यदि हम यूहन्ना उसका 5 अध्याय पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, उसके 45 पद से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर जो फरीसी और सदुकी थे, जो व्यवस्थापक थे, वो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, और इसलिए यीशु मसीह को वहाँ पर बताना पड़ा कि मेरे पिता जो हैं, मेरे पिता ने मेरी गवाही दी है और मेरे पिता ने मुझे भेजा है। और तब 43 पद में बोलता है कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। वास्तव में आज हम देखते हैं कि कोई अपने नाम से छुटकारा देने वाला बनकर आता है तो लोग, बड़ी भीड़ उनके पीछे इकट्ठी हो जाती है। पर जब प्रभु यीशु मसीह के नाम के पास आने की बात होती है तो हम धर्म में बंध जाते हैं।
जबकि यीशु मसीह धर्म देने नहीं आया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम जो एक दूसरे का आदर चाहते हो, वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो। यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा, पर तुम पर दोष लगाने वाला तो है मूसा है। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। मूसा ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में वर्णन कर दिया। यदि हम व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय उसका 14 पद से यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर बोलता है, एक भविष्यवक्ता भेजने की प्रतिज्ञा। और परमेश्वर ने यहाँ पर इस बात को प्रकट किया कि यदि मैं कहूँ, मैं पढ़ूँ 16 पद से, यह तेरी उस विनती के अनुसार हुआ जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और ना वो बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन को जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब लूंगा। यहां पर परमेश्वर मूसा के द्वारा यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है कि भाइयों के बीच में से एक उत्पन्न होगा और मैं अपने वचन उसके मुंह में डालूंगा। इसलिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मूसा ने तो बता दिया, इसलिए यदि हम पढ़ेंगे 17 अध्याय मत्ती 17 अध्याय में, तो वहां पर मूसा और एलिया आ करके प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण की और मृत्यु की चर्चा कर रहे थे आपस में बैठ करके। तो परमेश्वर ने मूसा के सामने इस बात को प्रकट कर दिया था, उद्धारकर्ता कौन है और कैसे आएगा, और परमेश्वर उनके यीशु मसीह को कैसे इस्तेमाल करेगा। और वो वहां पर हम पर दोष लगाएगा कि उसने तो केवल चर्चा सुनी थी, और यहां पर तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमसे बातें कर रहा है अपने वचन के द्वारा। और तब भी यदि हम मन नहीं फिराते, और तब भी हम यदि परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते, तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि मूसा हम पर दोष लगाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ढूंढते हो इस पवित्र शास्त्र में, उसी यूहन्ना 5 अध्याय वहां पर बोलता है कि तुम ढूंढते हो। 29 पद 39 बोलता है कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। तो परमेश्वर का वचन इस बात की गवाही देता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह अपने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा, जैसे इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 3, 4, 5 पद पढ़ेंगे हम 3, 4 पद में, तो वहां पर बोलता है कि चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा, वरदानों के द्वारा परमेश्वर इस बात की गवाही देता है कि उद्धार है। तो हमने देखा कि मूसा भी न्याय के दिन में हमारे लिए खड़ा हो जाएगा, हम पर दोष लगाने के लिए कि हमने परमेश्वर के वचन की बातों को स्वीकार नहीं किया। 12 पद यूहन्ना उसका 12, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 46-47 में पढ़ रही हूँ। मैं जगत में ज्योति होकर आया ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, परंतु जगत का उद्धार करने आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता,
जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उनको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिनों में उन्हें दोषी ठहराएगा। ये परमेश्वर का वचन न्याय के सिंहासन के सामने हमें दोषी ठहराने के लिए खड़ा हो जाएगा। हम एक दूसरे से नहीं कह सकते कि परमेश्वर की बातों को हमने नहीं सुना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें सावधान कर रहे हैं कि हम परमेश्वर की वचन की बातों को स्वीकार करें। इस बात को मूसा भी बहुत अच्छी तरह जानता था। यदि व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय, यदि हम उसका 25 पद से पढ़ेंगे, 24 पद से पढ़ती हूँ। तब मूसा इस व्यवस्था के वचन को आदि से अंत तक पुस्तक में लिख चुका। 25 पद बोलता है, तब उसने यहोवा का संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी। 26 पद, व्यवस्था की इस पुस्तक को ले करके अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो कि यह वहां तुझ पर साक्षी देती रहे। मतलब परमेश्वर का वचन हमारे लिए साक्षी भी बन रहा है, विटनेस भी बन रहा है, और हमारे लिए हमारे ऊपर दोष भी लगाएगा, एलिगेशन लगाने के लिए भी खड़ा, दोष लगाने के लिए भी खड़ा है कि हम जिन बातों को सुन रहे हैं यदि हम स्वीकार नहीं करते तो परमेश्वर का वचन हमारे खिलाफ, हमारे विरोध में या दोष लगाने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए काफ़ी है। यीशु मसीह हम पर दोष नहीं लगाएगा, पर परमेश्वर का वचन हमको दोषी ठहराएगा। इसलिए बोलता है कि यदि यशायाह की किताब पढ़ेंगे तो बोलता है कि आग और तलवार, दो बातों से हमारा न्याय होगा। आग और तलवार। तलवार कौन? परमेश्वर का वचन। आग कौन? पवित्र आत्मा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है पवित्र आत्मा के विरोध में यदि हम पाप करेंगे तो न तो केवल इस लोक में, ना आने वाले लोक में उसकी क्षमा होगी। तो हमने देखा सबसे पहले कि हम जो बातें कह रहे हैं वो हमको दोषी ठहराएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सुनता है और हमारा परमेश्वर देखता है। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित है। जो बातें हम कह रहे हैं वो हमें दोषी ठहराएंगी। सबसे पहले हमने देखा कि जो बातें हम कह रहे हैं वो हमको दोषी ठहराएंगी। जो निकम्मी बातें हम कहते हैं वो हमारे लिए, हमको दोषी ठहराने के लिए खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर के सामने इस बात का रिकॉर्ड है। और इस बात को मूसा जानता था, इसलिए मूसा ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी को मैं साक्षी बना रहा हूं, जो बात मैं तुमसे कह रहा हूं ये दोनों उसके साक्षी हैं। और यहोशू से हमने देखा कि पत्थर जो है वो हमारा न्याय करने के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए साक्षी बनेंगे, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं। तो जो बातें हम निकम्मी बातें कह रहे हैं वो हमको दोषी ठहराएंगी। और दूसरा हमने देखा कि निनवे के नगर के लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, हम पर दोष लगाने के लिए उस न्याय के सिंहासन पर खड़े रहेंगे। फिर दक्षिण की रानी हमारे लिए खड़ी रहेगी। फिर हमने देखा मूसा जो है वो हम पर दोष लगाने के लिए खड़ा रहेगा। और फिर जो बातें हम कहते हैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ, वो बातें जो हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करते, उन वचनों के द्वारा हम दोषी ठहराए जाएंगे। फिर हम देखते हैं एक और याकूब की पुस्तक, याकूब की पत्री, उसका 5 अध्याय। यहां पर बोलता है, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने और चांदी को काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। मतलब जो हम धन बटोर रहे हैं वो हमारे खिलाफ साक्षी, वो हमारे लिए साक्षी बनकर खड़े होंगे। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे हैं उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है। यदि हमने किसी का जिससे हमने काम कराया है और यदि हमने उसकी मजदूरी रख ली है तो मजदूरी चिल्लाएगी
कि इसने मुझे मेरा जो मेहताना था उसको इसने मुझे नहीं दिया। तो वो परमेश्वर के लोगों के लिए भी है कि परमेश्वर के लोग आपके पास आकर के जब परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं और आपके लिए परमेश्वर के लिए खेत की कटनी कर रहे हैं और हम उन्हें मजदूरी नहीं देते, तो ये भी खड़ा हो जाएगा। और जो हम शारीरिक धरातल पे परमेश्वर के लोग शारीरिक धरातल पे लोगों से काम करवाते हैं पर उनको मजदूरी नहीं देते हैं, तो वह मजदूरी परमेश्वर के सामने चिल्लाकर इस बात को कहेगी कि इसने अपने लिए धन बटोरा परंतु मुझे मेरी मजदूरी इसने नहीं दी। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम न केवल अपने लिए ही बटोरें, हम सेल्फिश ना हो, हम अपने लिए ना बटोरें, पर लोगों को हम बांटने वाले बने, लोगों को हम देने वाले बने, ताकि लोगों की आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके बीच में, इजरायलियों के बीच में कोई दरिद्र नहीं था। फिर जब कलीसिया बनी तो आपस में एक दूसरे की चीज़ों को वो बांट लिया करते थे ताकि कोई कंगाल और दरिद्र ना रहे। तो ये बातें परमेश्वर के सामने साक्षी बनकर खड़ी होंगी और ये हम पर दोष लगाएंगी। और लास्ट अपन देखते हैं, शैतान जो है वो परमेश्वर के सामने खड़ा ही है हम पर दोष लगाने के लिए। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय बोलता है 10 पद, फिर मैंने स्वर्ग में से यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, गिरा दिया गया। शैतान का एक स्वभाव है दोष लगाने का। उत्पत्ति उसके 1 अध्याय में उसने परमेश्वर पर भी दोष लगा दिया कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के समान बनो। और जैसे जकरिया की किताब उसका 3 अध्याय हम पढ़ेंगे तो वहां पर यहोशू महायाजक के सामने, यहोशू महायाजक जब परमेश्वर के सामने खड़ा होता है सिंहासन के सामने, जकरिया 3 उसका 1 पद 3 का 1 बोलता है, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने के लिए खड़ा था, उस पर दोष लगाने के लिए खड़ा था कि तुम इसे श्वेत वस्त्र, मलमल का वस्त्र, शुद्ध वस्त्र नहीं पहना सकते, तुम इसके सिर पर पगड़ी नहीं बांध सकते। इस बात को दोष लगाने के लिए वो खड़ा हो जाता है कि देखो ये इसने ऐसा ऐसा किया है, आप इसको आशीष नहीं दे सकते। तो हमने सीखा आज के दिन कि कौन कौन लोग परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के पास हमारे लिए खड़े हो जाएंगे। उन पुस्तकों में इसका विवरण लिखा हुआ है, लिख रहा है परमेश्वर, और ये बातें हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। जैसे हमने देखा कि स्वर्ग और पृथ्वी हमारे लिए साक्षी हैं, पत्थर जो है वो हमारे लिए साक्षी हैं, और जो धन हम बटोर रहे हैं जिसमें हम कंगालों की सुधि नहीं ले रहे हैं तो वो हमारे लिए साक्षी हैं, और जो बातें हम निकम्मी बातें कह रहे हैं वो हमारे विरोध में खड़ी हो जाएंगी, वो हमको दोषी ठहराएंगी। निनवे के नगर के लोग हम पर दोष लगाएंगे कि यीशु मसीह के बाद, यीशु के वचन पर हमने मन नहीं फिराया, यीशु मसीह का वचन सुनकर हमने मन नहीं फिराया। दक्षिण की रानी जो है हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम जब हमें बड़े आसानी से परमेश्वर का वचन मिलता है तो हम उसे बटोरने इधर उधर नहीं निकलते। जबकि दक्षिण की रानी इतने दूर से अपने देश को छोड़ करके वो सुलेमान के पास आई थी परमेश्वर की बुद्धि के बारे में जानने के लिए कि परमेश्वर ने उसे कितना बुद्धि दिया है, इस बात की जानकारी लेने के लिए वो इतने दूर से आई थी। फिर हमने देखा कि मूसा हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा, मूसा हम पर दोष लगाएगा, क्योंकि उसने यीशु मसीह की चर्चा पहले से हमें बता दी, और मूसा के जीवन से हमने देखा कि मूसा इस बात को जानता था कि परमेश्वर एक एक बातों को सुन रहा है,
और फिर हमने देखा कि जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं वही बातें हम पर दोष लगाएंगी, क्योंकि न्याय आत्मा और तलवार से किया जाएगा। और फिर हमने देखा कि जो किसी की मजदूरी हमने रख ली है वो मजदूरी हमारे खिलाफ खड़ी होगी। और फिर हमने देखा शैतान हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा, हम पर दोष लगाएगा। वो आज भी दोष लगा रहा है और लगाता रहेगा, वो उसका स्वभाव है। पर प्रभु हम पर अनुग्रह करे। जब मैंने इन बातों को सीखा तो मुझे लिटरली मुझे लगा कि कितना भयानक समय होगा वहाँ। हम ये बात जान गए हैं कि यीशु मसीह का आना निकट है, और स्थितियां और परिस्थितियां इस बात को प्रकट कर रही हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने आने वाला है। और इस विषय को मैंने ऐसा सीखा कि यदि आज मेरी मृत्यु हो जाती है, अगर आज मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे लिए और कुछ नहीं बचा, मेरे लिए तो यीशु मसीह आ ही गया। इसलिए आरंभ से, प्राचीन काल से परमेश्वर के लोग इस बात को चिल्ला रहे थे, इस बात को पुकार पुकार के कह रहे थे कि यीशु मसीह का आना निकट है। जैसे पौलुस की पत्री में हमने देखा, थिस्सलुनीयों की पुस्तक 5 अध्याय में बोलता है कि वो चोर की ना आने वाला है, और तब हमको लगता है कि अब कब आएगा, कब आएगा। पर वहां पर ये बात सीखने वाली है कि जिस दिन, मान लीजिए कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन है, तो मेरा न्याय तो आज के दिन तक के लिए, आज के दिन से ही होगा। मतलब पैदा हुई हूं और तब से आज के दिन तक ही परमेश्वर के सामने मेरा हिसाब है, और इसलिए इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। कोई और जन्म नहीं है जिसमें मैं कुछ भले काम कर सकूं। मेरे पास यही एक जन्म है। परमेश्वर का वचन कहता मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित है। तो मैं आज के दिन तक ही अपने लिए प्रयास कर सकती हूँ, इसके बाद मेरे पास कोई उपाय नहीं होगा यदि मेरी मृत्यु हो जाए। इसलिए परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु मसीह बार बार इस बात को हम सिखाते हैं, सिखा रहे हैं और सिखाना चाहते हैं कि हम इस बात को जान लें कि हमारा अगला क्षण कब होगा ये हम नहीं जानते। और इस बात को परमेश्वर का वचन पुष्ट करता है कि अगले क्षण के बारे में मनुष्य नहीं जानता। इसलिए प्रभु बोलता है कि तुम न तो एक बाल काला कर सकते हो, न एक बार सफेद कर सकते हो, और बातों की तुम क्यों चिंता करते हो। तो परमेश्वर का वचन इस बात को प्रकट करता है कि हम नहीं जानते कि हमारा अगला क्षण क्या होगा। हम अपने प्रयास से कुछ नहीं कर सकते, हम अपने प्रयास से अपनी आयु नहीं बढ़ा सकते। और इसलिए वहां पर वो कहता है कि न्याय का होना निश्चित है, और न्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि ये बातें हमारे लिए साक्षी ठहरेंगी और ये बातें हम पर दोष लगाएंगी। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे, मेरी सहायता करे, आपकी सहायता करे कि और हम इस बात को स्मरण रखें हर समय और हर पल कि प्रभु हमें देख रहा है, प्रभु हमें सुन रहा है, और प्रभु हमारी हर एक बातों का न्याय करेगा। कौन कौन सी बातें हैं वो हमने आज देख ली। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार और भी सावधान हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जो बातें हमने न्याय के विषय में सीखी प्रभु, कि कौन कौन सी बातें हमारे सामने साक्षी बनकर खड़ी होंगी और कौन कौन से लोग और कौन कौन सी बातें हमारे खिलाफ खड़ी होंगी, वो हमारे लिए न्याय के सिंहासन के सामने हम पर दोष लगाएंगी, हमने आज देखा प्रभु। इन सब विषयों में हमें सावधान करें प्रभु। हमारा हृदय आपकी विधियों को मानने के लिए सिद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि हमें लज्जित होना पड़े। हम प्राण देने तक विश्वासी बने रहें, इस बात की हम विनती करते हैं आपसे प्रभु। आज के दिन जितने लोग पर आपके वचन को सुन रहे हैं, जिन्होंने सुना है और आने वाले समय में सुनने जा रहे हैं, उन सब से बातें करें प्रभु, और उन सब को इन बातों को स्मरण कराएं पवित्र आत्मा, कि ये बातें हमारे आंखों के सामने से ओट ना होने पाए। ये बातें निरंतर हमारे सामने बनी रहें, ताकि हम इन सब बातों के विषय में सावधान रहें प्रभु। हम आपको प्रसन्न कर सकें, ऐसी हम आपसे दया चाहते हैं। आज के दिन जितने लोग बीमार हैं वो यीशु के नाम में चंगे हो जाएं।
प्रभु जो भी समस्याएं हैं उनकी यीशु के नाम में दूर की जाए। यदि वे दर्द से परेशान हैं, यीशु के नाम में अभी जो वचन सुन रहे हैं प्रभु, आपके वचन के द्वारा वे चंगे हो जाएं। यदि वे बुखार से पीड़ित हैं, यीशु के नाम में हाँ प्रभु, वो बुखार उनके जीवन से तुरंत उतर जाए। जैसे आपने पतरस की सास के बुखार को डांटा और वो चंगी हो गई, वैसे ही प्रभु आज के दिन जितने लोग बुखार से ग्रसित हैं, वो यीशु के नाम में उन्हें मैं डांटती बुखार की आत्मा को और आज्ञा देती हूँ कि अभी और इसी वक्त उनके शरीरों को छोड़कर चली जाए। हर एक बीमारी की आत्मा को मैं पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधती हूँ और आज्ञा देती हूँ कि उनका आपके लोगों पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम में वे चंगे हो जाएं, इस बात की मैं घोषणा करती हूँ। हर एक बीमार यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हर एक कोविड से बीमार व्यक्ति यीशु के नाम में चंगा हो जाए। पवित्र आत्मा, आप सबसे बड़े हैं और आपका वचन कहता है कि आप हमारे पापों को अपनी देह पर लिए वे क्रूस पर चढ़ गए, ताकि हम पाप के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जिए, और आपके कोड़े खाने से चंगापन हमारा है। आप हमारे अधर्म के कारण घायल हुए, हमारे अपराधों के कारण कुचले गए, हमारी शांति के लिए आप पर ताड़ना पड़ी कि आपके कोड़े खाने से चंगापन हमारा है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु आपकी चंगाई हर एक के जीवन में आने पाए। आपका वचन हाँ प्रभु बहुतों के जीवन में काम करे और बहुतायत के साथ फलवंत हो, इस बात को हम मांगते हैं। पवित्र आत्मा, आज के दिन फिर से हर एक व्यक्ति को यीशु के नाम में आशीष देते हैं, आपके अनुग्रह को खोलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को खोलते हैं। आपका मुख हर एक के जीवन की ओर बना रहे और आपके दूतों की रक्षा हर एक के जीवन के लिए की जाए और आपकी शांति यीशु के नाम में हर एक के जीवन में राज्य करे। हर एक टूटते हुए परिवार यीशु के नाम में जुड़ जाए। हाँ प्रभु, हर एक दुखी के आंसू यीशु के नाम में पोंछ दें, उनका विलाप नृत्य में बदल जाए, इस बात की हम घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा, अपने हाथ को बढ़ाकर अपने अद्भुत अनुग्रह को लोगों के जीवन के लिए दिखाएं। हाँ पवित्र आत्मा, हर एक की सहायता करें। आज के दिन अपने हाथ को बढ़ाकर लोगों को चंगा करें। चिन्ह और अद्भुत काम आपके पवित्र सेवक प्रिय पुत्र यीशु के नाम से किए जाएं। प्रभु, आपका राज्य हर एक के जीवन में आए। आपकी कलीसिया प्रभु के भय में और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती चली जाए। आपकी कलीसिया का उद्धार करें, आशीष दे, उनकी चरवाही करें और उन्हें सदा संभाले रहें। आपके चुने हुओं का कल्याण हम देख सकें, आपकी प्रजा के आनंद में आनंदित हो सकें, आपके निज भाग के साथ बढ़ाई कर सकें, ऐसा अनुग्रह हर एक के जीवन में करें। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद करते हैं। राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया।